हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से मैं आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके। और ये रीडिंग होगी आपके लव लाइफ के बारे में, आपके उस पार्टनर के बारे में जिसके बारे में आप सोच सोच कर परेशान हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप दोनों की रिलेशन में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो आपको परेशान करके रखी हैं उसी के रिगार्डिंग ये रीडिंग होने वाली है। यहाँ हम ये देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन को लेके स्टक हैं, वरिड हैं, उस रिलेशनशिप को लेके वरिड हैं, उनके और आपके बीच में क्या चल रहा है, आपके उनकी एनर्जी इस समय कैसी है। तो इसी चीज को हम लेके 5 कार्ड निकालेंगे आपकी तरफ से और 5 कार्ड निकालेंगे आपके पार्टनर की तरफ से। और ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी एनर्जीज में क्या निकल के आता है, उनके एनर्जीज में क्या निकल के आता है और किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। तो बने रहे मेरे चैनल पे। और मैं जब तक सफल करूँ, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी ईस्ट को ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें। उनसे प्रार्थना करें कि आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए अच्छी एनर्जी पिक हो। उसके कार्ड अच्छे हैं। ये कार्ड आपके लिए 5 कार्ड, टू, 3, 4 और 5। आप तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी में तो फ्रस्ट्रेशन निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी जो ओके, फैमिली लीनियज का कार्ड है। फैमिली लीनियज, एस्ट्रल कर्मा इज क्लियरिंग आउट, मैनिफेस्टेशन एंड फ्रस्ट्रेटेड। इट्स जस्ट कार्मिक रिलीज, डोंट फील हार्ट ब्रोकन। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उससे बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील करने की जरूरत नहीं है। ये समझ लीजिए कि आपने जो भी कर्मास किए थे उनकी रिलीजिंग चल रही है। जो भी कार्मिक है आपकी लाइफ में उनकी रिलीजिंग चल रही है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में आए ही थे कर्मा बैलेंस करने। फर्स्ट कार्ड फैमिली लीनियज, सेकंड कार्ड बी इन प्रेजेंट मोमेंट, थर्ड कार्ड स्टार सीड, सोल, योर सोल ओरिजिन, मैनिफेस्टेशन एंड फ्रस्ट्रेटेड। आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं 5। उनकी एनर्जी कैसी है इस समय। माँ काली हो, वाह। जो बॉटम का कार्ड होगा वो आप दोनों के लिए कॉमन होगा, ठीक है। तो उसके गाइडेंस को कॉमनली लेंगे। और फर्स्ट कार्ड है इसमें लर्निंग, सेकंड कार्ड है पेशेंस, थर्ड है एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट का कार्ड दोनों में ही आया है। ओके, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट, ओके, एंसेस्ट्रल गुड। और यहाँ पर एनर्जी है माँ काली, डिवाइन फेमिनिन, द डिवाइन फेमिनिन। चलिए, आपकी तरफ की एनर्जीज ये है कि आपकी एनर्जी में जो चीजें निकल के आ रही, मैं उसके हिसाब से आपको जो भी गाइडेंस निकल के आती है वो दे दूंगी। और जो इधर की एनर्जी आ रही उनसे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है और उनकी तरफ से आपको क्या जानने की जरूरत है और उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है जो उनको एंजल्स गाइड कर रहे हैं। बॉटम का कार्ड है चाइल्ड की एनर्जी है। अगर आप दोनों ही मैरिड हैं तो दोनों की लाइफ में चाइल्ड्स हैं, और अगर दोनों अनमैरिड हैं तो आप लोगों के इनर चाइल्ड इश्यूज हैं जो इस रिलेशन पे कहीं ना कहीं अफेक्ट डाल रहे हैं आप लोगों के। आपके एनर्जी में निकल के फैमिली लीनियज, बी इन प्रेजेंट मोमेंट, फ्रस्ट्रेटेड, स्टार सीड, सोल ओरिजिन एंड मैनिफेस्टेशन। ये कार्ड ये बताते हैं कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो मैनिफेस्टेशंस आपकी ट्रस्ट योर पावर, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। आपके लिए कहा जा रहा है कि फैमिली लीनियज जो है वो आपका जो भी एंसेस्ट्रल कर्मा है वो क्लियरिंग आउट हो रहा है। आपके एंसेस्टर्स के लिए जो भी आपने किया है, जो भी आपने हीलिंग की होगी, वो सारे जो कर्माज हैं वो क्लियर आउट हो रहे हैं और वो क्लियर आउट होंगे और उनके क्लियर आउट होते ही आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है और वो आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होगी। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो ईश्वर की तरफ से मैनिफेस्ट की जा रही हैं, वो आपकी लाइफ में आ रही हैं। और बी इन प्रेजेंट मोमेंट आपके लिए गाइडेंस है ये कि यू आर इन प्रोसेस ऑफ एंडिंग ओल्ड साइकिल्स। ये कार्ड ये बताते हैं कि आप जिस भी पुरानी साइकिल्स में पहले थे या जो भी पुरानी साइकिल्स आपकी लाइफ में चल रही थी वो पुरानी साइकिल्स अब ये ब्रेक हो रही हैं और आप
नई साइकिल में एंटर करने वाले हैं आपकी पुरानी साइकिल्स को एंड करके, तो आपके लिए बेहतर ये है कि पास्ट में ना जाएं। पास्ट में जाने से आप ओल्ड साइकिल्स को फिर से रिपीट कर सकते हैं। पास्ट में न जाने का मतलब ये नहीं कि पास्ट की मेमोरीज आपके पास नहीं आएंगी। पास्ट में नहीं जाने का मतलब ये होता है कि पास्ट में गए और पास्ट में जिस तरीके से नेगेटिव इमोशंस के साथ आप दूसरों को ब्लेम करते थे, कर्सेस करते थे, या खुद को रिग्रेट की फीलिंग में, गिल्ट की फीलिंग में ले जाते थे, उन सारी फीलिंग्स को टाटा बाय बाय करके आपको अब ये साइकिल्स एंड करनी है और अपने इस रिलेशन को, अपने पार्टनर को, या आपकी लाइफ में आने वाली हर एक चीज को नए नजरिए से देखना है कि जो कुछ भी था, एक पूरा जो कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में एक ओल्ड चैप्टर था, वो ओल्ड चैप्टर जैसे ही पलट जाता है तो हमें पूरा फोकस नए चैप्टर पे देना होता है। अगर ओल्ड चैप्टर को माइंड में रख के हम नए चैप्टर को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मिक्सिंग होती है और क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो हम कभी पीछे कभी आगे होते रहते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि बी इन प्रेजेंट मोमेंट, की जो मोमेंट आपका चल रहा है, जिस पन्ने पे आप इस समय हैं, पूरा फोकस उसी पन्ने पे दें, पास्ट में ना जाए। और फ्यूचर में क्या होगा वो चीजें आप अभी नहीं बता सकते और ना ही समझ सकते हैं, क्योंकि आपने अभी कर्मा पूरा किया नहीं। अभी तक जो आपने झेला वो सब कुछ आपका और आपके एंसेस्टर्स का, जो भी लिनियज में आ रही थी प्रॉब्लम, वो सारी चीजें थी। लेकिन अब जो यहाँ से जो नई साइकिल है, नई साइकिल तो आपके कर्मों से डिसाइड हो रही है। आपने अभी कर्म किए कहाँ हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि सारी चीजें डिसाइडेड हैं, लेकिन हर चीज डिसाइड नहीं होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे कर्मों के द्वारा परिवर्तित होती हैं। तो आज से अभी इसी वक्त से जैसी सोच आपकी होगी, वो सोच एक एक लाइन बन के आपकी फाइल में लिखती चली जाएगी और आपका फ्यूचर बनता चला जाएगा। इसलिए अगर प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, तो हमारा पूरा फोकस प्रेजेंट में है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो प्रेजेंट में रह के उस काम के ऊपर फोकस करते हैं तो काम बेहतर होता है। जब वो काम बेहतर होता है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, और ग्रोथ अच्छी होगी तो उस काम के द्वारा जो फ्यूचर डिसाइड होगा आपका, वो फ्यूचर ऑब्वियसली बेहतर होगा। तो इसीलिए कहा था कि प्रेजेंट मोमेंट में रहें, आपको पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर के बारे में ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट उसी के नीचे एक कार्ड आया, स्टार सीड, योर सोल्स ओरिजिन। आप एक स्टार सीड हो सकते हैं। आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं, और आपकी लाइफ में कुछ भी एंड होने जैसा नहीं है। जो आपकी लाइफ में चल रहा है अभी, जैसे जिस एनर्जी में आप हैं, आप अपने आप को मान सकते हैं कि अब मेरी लाइफ में सब कुछ एंड है, लेकिन हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो एंड हुआ, उसका एंड होना जरूरी था आपकी न्यू बिगनिंग के लिए। नई साइकिल्स आपकी लाइफ में शुरू होने जा रही हैं, कुछ न कुछ ऐसा शुरू होने जा रहा है जो आपको बहुत ज्यादा फुलफिल कर सकता है। यहाँ पे 3-3 की एनर्जी है, 4-4 की एनर्जी है। 4-4 की एनर्जी पूरी तरीके से ये डिवाइन की प्रेजेंस को बताता है, एंजल्स की प्रेजेंस को बताता है, प्रोटेक्शन को बताता है। और ये इसमें 11 नंबर का कार्ड है, स्टार सेट का। ये कहता है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने जा रही है। 11 नंबर का कार्ड ये बताता है कि ओल्ड साइकिल्स को आप कंप्लीट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में नई साइकिल शुरू होने जा रही है। इस कार्ड को मैंने गाइडेंस के रूप में इसलिए रखा क्योंकि इस कार्ड में सारी एनर्जी निकल के इट्स जस्ट क्लियर कार्मिक रिलीज, डोंट फील हार्ट ब्रोकन। अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो आपको उससे बहुत ज्यादा, सिचुएशन ऐसी होती है कि इंसान हार्ट ब्रेक में जाता है, नो डाउट उससे पेन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा उससे फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे तो आप अपने जो प्रेजेंट मोमेंट है उससे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आपको प्रेजेंट पे फोकस करने को कहा जा रहा है। जो भी चीजें हो रही हैं उनको एज इट इज ये मान के चले कि जो आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या आपकी लाइफ में जो भी आपका प्रारब्ध था वो सारी चीजें आ रही हैं, और उनमें जो आपके कार्मिक्स थे, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिनसे आप बहुत ज्यादा अटैच हो, क्योंकि यहाँ हार्ट ब्रेक दिख रहा है। तो जो भी लोग आपके आसपास में हो, आपके रिलेशन में हो, आपके भाई बहन दोस्त मित्र या जो भी हो सकते हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो भी आपको ट्रिगर्स मिल रही हैं, आपको जो भी हार्ट ब्रेक मिल रहा है, हो सकता है वो आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है। तो उस केस में कहा जा रहा है कि जो भी फ्रस्ट्रेशन आ रही है, जो भी ट्रिगर आ रहे हैं, जो इंसान भी सामने से आके आपको हार्ट ब्रेक दे रहा है, वो आपका कार्मिक है, और उतना उसका और आपका कर्मा बचा हुआ है, वो कर्मा रिलीज हो रहा है। तो आप ये समझे कि आपके अंदर कोई एक बीमारी थी या कोई एक ऐसा प्रॉब्लम था जिस चीज को ट्रिगर करके वो इंसान रिलीज करा रहा है। जैसे ही वो चीज रिलीज होगी आपके अंदर, आपके भी पीस आएगा, आपकी लाइफ में भी पीस आएगा। और हो सकता है कि इन्हीं लोगों के साथ जो लोग आज आपको ट्रिगर कर रहे हैं या आपको पेन दे रहे हैं, वो लोग ही आपकी तरफ वापस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए, क्योंकि वो कर्मा बैलेंस कर रहे हैं। अभी आपके साथ अगर उनके 10 कर्म बचे हैं तो 10 बार तो वो ट्रिगर करेंगे ही करेंगे, और 10 बार आपको ऐसा पेन होगा। तो ये आपको काउंट करना कि चलो आज 9 हो गया, कल 1 बचेगा, एक और 10 हो गया, 10 के बाद उनका कर्मा बैलेंस। अगर आपका और उनका रिलेशन अच्छा है और ये लिखा है कि न्यू बिगनिंग में आपका और उनका भी कोई एक चैप्टर बचा होगा, अच्छा चैप्टर शुरू करना होगा,
तो फ्री विल से आप उसके लिए अच्छा चैप्टर शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो तब शुरू कर सकते हैं जब आप इस चीज को समझे कि जो कर्मा बैलेंस हो रहा है उसको होने दिया जाए, जो कार्मिक रिलीज हो रहे हैं उनको रिलीज होने दिया जाए। नेक्स्ट कार्ड आते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। उनकी लाइफ में चल रहा है यर्निंग, योर सोल इज यर्निंग फॉर इट्स काउंटर पार्ट, फिजिकल मीटिंग इज गेटिंग क्लोजर। कहीं ना कहीं उनके अंदर आपको लेके एक बहुत ही इंटेंस एनर्जी क्रिएट हो रही है, आपसे फिजिकल मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा उनकी सोल क्रेव कर रही है, एक्चुअली मिसिंग एनर्जी है बहुत ज्यादा, और वो कहीं ना कहीं आपसे फिजिकली मिलना चाहते हैं, या कम्युनिकेशन भी हो सकता है, बात करने का है, कुछ भी हो सकता है। और ये इंसान अब आपके लिए जो भी रियल इमोशंस हैं उनको शो करना चाहता है, उसके अंदर की जो क्रेविंग है वो उसको इस तरीके से मजबूर कर रही है कि वो अपने मास्क को हटाए। और कभी अगर उसने मास्क रख के अपने रियल इमोशंस फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं किए थे, तो आज वो इस यर्निंग कार्ड को देख के लग रहा है कि वो इंसान भी मजबूर हो गया है अपने इमोशंस को आप तक पहुंचाने के लिए, या उनको एक्सप्रेस करना चाहता है कि उसके अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है आपको लेकर। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी दी हो, नेगेटिव बिहेवियर दिया हो, जिससे कहीं ना कहीं आपको भी हार्ट ब्रेक मिला हुआ है। और ये चीजें एक चल रही, ये बीच में जो ये चाइल्ड की एनर्जी आ रही है, कुछ कहीं ना कहीं रोल इस इनर चाइल्ड इशू का हो सकता है कि इनके अंदर भी कोई इनर चाइल्ड फियर हो, या आपके अंदर भी कुछ इनर चाइल्ड फियर्स हो। और इनर चाइल्ड इश्यूज ऐसे होते हैं कि अगर वो हील ना हो तो अच्छे रिलेशन को कहीं भी मैनिफेस्ट नहीं होने देते हैं। तो इस मास्क के पीछे का रीजन हो सकता है इनकी फैमिली, इनके बच्चे, अगर ये शादीशुदा हैं तो इनके बच्चे हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपने इमोशंस को हाइड किया, आपकी तरफ नहीं आना चाहते थे या आपसे दूरी बना के रखी। लेकिन अब ऐसी कंडीशन है जिसमें इनकी सोल क्रेव कर रही है और इनको गाइड किया जा रहा है अपने मास्क को हटाने के लिए, कि अपने रियल इमोशंस को अब हाइड ना करें। जो भी है अपने स्माइल के पीछे अपने जो इमोशंस हैं, हार्ट ब्रेक है, आपका जो पेन है, उसको हाइड करते करते वो इंसान थक चुका है और अब वो अपने मास्क को हटाने के लिए तैयार हो रहा है। कहीं ना कहीं वो एक्शन मोड में आ रहा है कि आपके लिए उसकी फीलिंग्स अब वो छुपा नहीं पा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है पेशेंस। पेशेंस का कार्ड है कि बी काम पेशेंट, द सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम। कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे ये एक्सप्रेशन इनके लिए पॉसिबल ना हो। अभी जो भी इमोशंस है वो हो सकता है वो किसी परेशानी में हो, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जहां पे वो एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, किसी का प्रेशर हो, किसी का कंट्रोल हो, या कोई सिचुएशन ऐसी हो, उनके अंदर के फियर्स जैसे इनर चाइल्ड इश्यूज हैं वो जब तक हील नहीं होंगे तब तक वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हो सकता है इनके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग हो जो फियर्स, इनर चाइल्ड फियर ये सकता है कि कभी हार्ट ब्रेक मिला हो, किसी और पे ट्रस्ट ना कर पा रहे हो, और या भरोसा आप पे ना हो पा रहा हो। तो ये सारी चीज जब तक हीलिंग प्रोसेस में है तब तक ये आपको, तब तक एंजल्स इनको बोल रहे हैं कि पेशेंस रखें, और जब तक ये चीजें हील हो रही हैं तब तक इनको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, या फिर इन्होंने ये पेशेंस रखी हुई है क्योंकि हीलिंग चल रही है। तो जब ये काम एंड कूल हो, पेशेंस रखें। अब थोड़ा सा टाइम और चाहिए, एक्चुअली आप लोग के रिलेशन में थोड़ा सा टाइम और लग सकता है पूरी तरीके से ये सारी जो एनर्जीज हैं एक लेवल पे आने के लिए। आपकी लाइफ में भी फ्रस्ट्रेशन आ रही है, इनकी लाइफ में भी पेशेंस आ रही है, तो दोनों ही में कहीं ना कहीं कार्मिक रिलीज और जो लेसन है वो लेसन्स चले जा रहे हैं। इसमें नीचे है एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। जो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट चल रहे हैं उस एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट की वजह से इनकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें हो सकता है इनको ये पेशेंस रखने को कहा जाए। इनको सिचुएशन कोई भी ऐसी नहीं दिख रही है जहाँ पे आपसे या रिलेटेड कोई भी इनको पॉजिटिव चीज दिख रही हो। कहीं ना कहीं वो चीजें दिख रही है कि जो इन्होंने मैशअप कर दिया, जो अपना मास्क लगा के रखा, उसकी वजह से जो सिचुएशन बिगड़ी है उस चीज में कहीं ना कहीं इनको पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। एंजल्स इनको गाइड कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट की वजह से ये सारी चीजें फिर से वापस से ट्रैक पे आएंगी और यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट मिल रहा है आपको। इनको भी गाइड किया जा रहा है। इसमें डिवाइन फेमिनिन माँ काली का कार्ड निकल के आने का मतलब यही है कि इस इंसान को पूरी तरीके से माँ काली का सपोर्ट मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है, और ये पूरी तरीके से इनको प्रोटेक्ट भी कर रही हैं, इनको गाइड भी कर रही हैं, और हर सिचुएशन में जो भी इनके लिए पॉजिटिव एक सोच डेवलप करने की बात होती है वो सारी चीजें माँ काली की तरफ से की जा रही हैं। तो ये इनके लिए इनकी एनर्जी है। और ये बीच के कार्ड के लिए आपको भी देखने की जरूरत है कि आपके अंदर कौन से ऐसे इनर चाइल्ड इश्यूज हैं जो हील नहीं है, या अगर कोई चाइल्ड है बीच में तो
उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लग सकता है दोनों चीज़ों को उसमें सेटल होने में। और अगर आप दोनों एक दूसरे से ही मैरिड हैं तो ये एक दूसरे के लिए भी ये चीज़ें हैं कि हो सकता है कि आपके रिलेशन में ये जो बच्चे हैं उनकी वजह से आप दोनों नज़दीक आए, क्लोज आए, और इनकी एनर्जीज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में न्यू डोर को ओपन कर रही है। देखिए कार्ड खुद से आके आया कि ये डोर अपने आप ओपन होगा। हो सकता है चाइल्ड्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, कुछ ऐसा दिख रहा है, या तो इनर चाइल्ड फियर है अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो इनर चाइल्ड इश्यूज को हटाते ही किड्स आर प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन। अगर ये बच्चों की सिचुएशन कुछ इस तरह की है तो जैसे ही ये सिचुएशन संभलती है आपकी लाइफ में नए डोर ओपन होंगे। तो कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से, फिर रीडिंग को क्लोज करते हैं। इस समय आपके बारे में उनकी राय कैसी है, सोच कैसी है, क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओह माय गॉड, बहुत सारे मैसेज हैं, सारे ले लें। ओके, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, शैडो साइड। उनकी शैडो साइड निकल के आ रही है और शैडो साइड उनको क्लियर हो रही है, जिसमें कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ रहा है कि आपने उनकी जो भी शैडो साइड है उसको बाहर निकाल के रखा है, उन्हें उनकी फ्लॉज को रियलाइज करने पे मजबूर कर दिया है। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। आप दोनों के बीच में अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो रिजॉल्व होना बाकी है। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। कमिटमेंट आ रही है आपके लिए उनके माइंड में। कन्वर्सेशन, ब्यूटीफुल कार्ड्स। ओवरवेलमिंग, ओवरवेलम, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, आई वॉन्ट यू टू कॉल एंड हियर योर वॉइस। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। अब ये आपकी तरफ की भी स्टोरी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके अगर आपने भी कुछ मिसबिहेव किया है या आपने भी कुछ ऐसा किया है तो क्यों किया है। आपने अगर कोई बिहेवियर रखा तो उस बिहेवियर के पीछे का जो रीजन है वो क्या था, वो सारी स्टोरी में देख सकते हैं। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। हो सकता है रियली मैंने अभी जो कहा आपकी तरफ से भी कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, उन मिस्टेक्स को फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, तो अब उस पास्ट से निकलने में और फॉरगिव करने में अपनी एनर्जी को ये दे रहे हैं। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। कहीं ना कहीं उनके अंदर अपनी मिस्टेक्स को लेके जो कुछ भी उन्होंने बिहेवियर रखा आपके साथ उसके लिए उनके अंदर रिग्रेट है, खुद को अनवर्दी फील करते हैं और ये मानते हैं कि आप कहीं ना कहीं उनसे बेहतर इंसान है। हो सकता है सिचुएशन को उन्होंने बहुत बुरी तरीके से डील किया हो, हैंडल ना कर पाए हो अपनी तरफ से, लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो कुछ होना था वो दोनों की तरफ से ही होना था और इसी तरीके से होना था। तो उस इंसान को भी ये चीजें कुछ ना कुछ समझ में आएंगे, अंदर से बताएंगे कि जो कुछ चल रहा है वो आपकी लाइफ में प्रारब्ध है और ये होना था और ऐसे ही होना था। तो उसमें रिग्रेट और शेम की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक वो चीज समझ में नहीं आएंगे तब तक इंसान रिग्रेट में रहता है। ये कार्ड अपने आप स्लिप हो जा रहा है, इसके नीचे का कार्ड भी आना चाह रहा है। अनसेटिस्फाइड, आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। जिस टाइम पे आपको हार्ट ब्रेक मिला है उस टाइम पे ये शख्स भी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में थे, इनको भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं था। जो चीजें चल रही थी आप लोग के बीच में उसकी वजह से सेटिस्फाइड नहीं थे और हो सकता है कि ये सिचुएशन खराब हुई इन सारी चीजों की वजह से ही। हो सकता है कि दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेक्स हुए, कुछ ऐसे बिहेवियर्स हुए जो इन सारी चीजों के पीछे का रीजन थे। तो ये रही आपके लिए एक रीडिंग। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट रीडिंग में मिलें। नेक्स्ट रीडिंग, थैंक यू सो मच।